चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो हमने दो स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से। एक हमने पढ़ी थी प्री न्यूज़ रिलीज़ और एक पढ़ी थी हमने पोस्ट न्यूज़ रिलीज़। ठीक है जी, हमने दोनों को लाइव मार्केट पे टेस्ट भी किया था, लेकिन किसी एक बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं सेंड किया। किसी एक बंदे ने स्क्रीनशॉट नहीं सेंड किया। मतलब इतना, इतने कोई आलसी बंदे हो यार तुम लोग। आज हम समझते हैं कि रिवर्सल रिवर्सल जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होती है वो कौन सी होती है, जो हम न्यूज़ के ऊपर ट्राई करेंगे। ठीक है, हम समझेंगे कि हम पढ़ेंगे कि ट्रेड करनी कैसे है रिवर्सल पे। मार्केट जो, अगर हम मार्केट ने स्पाइक दे दी है, मार्केट ने इतनी फास्ट मूवमेंट आई है, हमने उसको कैच कैसे करना है। ठीक है जी, आज मैं आपको एक टूल भी समझाऊंगा। आज मैं आपको एक जो है स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। तो हम थोड़ा सा चार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, चलें यहाँ पे देखते हैं मेरी जान। हम न्यूज़ के ऊपर स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई करेंगे। स्ट्रेटजी का नाम है रिवर्सल, रिवर्सल स्ट्रेटजी। ठीक है जी, जब कोई भी न्यूज़ आती है जो बड़ा डेटा होता है, जिसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, हम उसको कैसे ट्रेड करते हैं। हम उसको ट्रेड ऐसे करते हैं कि सबसे पहले तो फाइंड करते हैं कि न्यूज़ आई कब थी लास्ट टाइम। बड़ा डेटा आया था 11 जून को। ठीक है जी, ये कोर वीपीआई आई थी। किस टाइम पे आई थी? 5:30 पे 11 जून को। 11 जून। ये है जी 11 जून का डेटा। हम चले जाएंगे बहुत छोटे टाइम। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर लूँ। ये वाला न्यूज़ का डेटा है। ठीक है, इसको हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ये वो डेटा है। ठीक है जी, इस टाइम पे न्यूज़ आई थी। मार्केट में जो न्यूज़ थी वो थी बाय की। ठीक हो गया, मतलब कोई भी एक डेटा था उसमें मार्केट गई है बाय वाली साइड पे। अब हमने क्या करना है, हमने करना है उस एरिए को, जब मार्केट न्यूज़ के टाइम पे, ये देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूवमेंट थी ना, इसको कहते हैं, ये न्यूज़ की मूवमेंट थी। ठीक है जी, ये न्यूज़ की मूवमेंट थी। 5:30। ये वाला डेटा, एक मिनट, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये मैं इसको अलग से भी मार्क कर लेता हूँ। 5:30, ये वाली। इसके बाद न्यूज़ आई थी। ठीक है जी, इस टाइम में न्यूज़ आई थी। अब होता क्या है कि मार्केट एक ऐसी मूवमेंट देती है यहाँ पे बाय साइड की। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस पूरे एरिया को मार्क करना है। ठीक है जी, हमने एक टूल है फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको एक दो तीन तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सबसे पहला पहला टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट। आप इसको यहाँ पे पकड़ेंगे। आप पहला सिरा यहाँ पे रखोगे, दूसरा सिरा यहाँ पे रखोगे। ठीक है जी, आपने इसके 50 to 60% के एरिए पे आपने यहाँ से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करनी है। अब मार्केट में अगर मैं इसको छोटा भी करूं, मैं कहता हूं कि नहीं जी, मुझे सिर्फ उस न्यूज़ के टाइम को ट्रेड करना है जो उस टाइम पे आई है। मैं चला जाता हूं सिर्फ उस टाइम पे, जो मेरा वो टाइम है। अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। ये देखें जी, यहाँ पे चले जाते हैं हम। ये लंबी लंबी विक्स देख रहे हैं ना, ये लंबी लंबी विक्स जो हैं ये इसकी हैं, डेटे की हैं।
अब मार्केट में एकदम से जो न्यूज़ आती है और डेटा आता है वो मार्केट एकदम से पंप होती है, यहाँ तक जाती है बाय वाली साइड में, ठीक है जी, बाय वाली साइड में यहाँ तक जाती है। हम क्या करेंगे, उस लो से जो न्यूज़ के टाइम पे हमारा लो होगा हम उस लो को पकड़ेंगे। ये मेरा न्यूज़ के टाइम पे लो है, मैं लो को पकड़ूंगा और उस एरिया तक ले जाऊंगा और मैं डेटा कंफर्म करूंगा कि वो उसी साइड का आया जिस साइड में मार्केट मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, डेटा भी पॉजिटिव है गोल्ड के लिए और मार्केट जा भी ऊपर रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी बाय वाली साइड पे हो जाऊंगा। लेकिन हम मेरा मैं वेट करूंगा जब मार्केट रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट कहते हैं वापस आना, उस एरिया को अगेन रीटेस्ट करना, वापस आना। अब मेरा 50 to 60% का जो एरिया है वो ये बनता है। मैं अपनी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये फिबोनाची टूल लगाया मैंने, एक सिरे से पकड़ के दूसरे सिरे तक रखा, इसका मुझे दरमियान का हिस्सा नज़र आ गया, 50% वाला एरिया नज़र आ गया कि इसकी मिड ये है और इसका 60% का एरिया ये है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूँगा। 50% पे से भी 50% से भी कर सकते हैं, 60% से भी कर सकते हैं, एज यू लाइक, जहाँ से आपको बेहतर लग रहा है उस टाइम पे। और आपका जो एसएल होगा वो होगा उस लो के नीचे जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। मेरा लो के नीचे मेरा एसएल है और मेरा टीपी होगा 1:1 का या 1:2 का, जितना आप इसको होल्ड कर सकते हैं एज यू लाइक। आपको मतलब जो रियलिस्टिक आपका टारगेट हो आप उसको वहाँ तक रखें जी। मेरा जो रियलिस्टिक है वो है 1:2, मतलब $2 का रिस्क है और $4 का प्रॉफिट। देखें ये, ठीक है, समझ में आई ये बात। इसको, इस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं। आपने एक से पकड़ के जीरो से, यहाँ से इस सिरे से पकड़ के उस सिरे तक लेके जाना है। उस डेटे को आपने जो है 50% वाले एरिया से आपने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करनी है। आपको जो एसएल होगा उस लो के नीचे होगा और टीपी होगा उस हाई के पास होगा, मतलब कहीं भी आप अपना टीपी रख सकते हैं एज यू लाइक, ठीक है। वो आप रियलिस्टिक हो, मिनिमम 1:1 की आपकी ट्रेड होनी चाहिए। थोड़ा सा और डेटा हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, 10 जून को चले जाते हैं कैड के न्यूज़ पे। किस टाइम पे थी जी, 6:45 पे भी थी और 7 बज के समथिंग पे भी थी। कौन सी डेट थी मैं फिर भूल गया। 10 जून, ओके, 10 जून 10 जून 10 जून 10 जून 10 जून 10 जून 10 जून, ये आ गया जी। 10 जून 6:30, 6:30 था ना। देखें जी, 10 जून 6:30। ये वाला डेटा, ये वाला डेटा देखें। अब यार ये मेरा माउस क्यों नहीं चल रहा है यार। अब चला। अच्छा जी ये देखो, इस किधर गया यार डेटा, फिर भूल गया हूँ। 6:45 पे और 7:30 पे। 6:45 किधर है जी, 6:45। इस कैंडल में इस कैंडल में डेटा आया था, ये जो ऊपर ऊपर कैंडल है ना, इस वाली कैंडल में डेटा आया था। हमने क्या करना है, जिस साइड का डेटा आया, अब डेटा किस चीज़ का, अगर इसके लिए नेगेटिव है, गोल्ड के लिए नेगेटिव है तो गोल्ड को गिरना है, और डेटा भी इसके अकॉर्डिंग आया है, गोल्ड के नेगेटिव के अकॉर्डिंग आया कि इसको गिरना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने हाई से पकड़ के लो तक, अब गोल्ड गिर रहा था ना यहाँ से, इसके बाद गोल्ड गिरना शुरू हो गया। डेटा, अब जो भी डेटा आया अगर वो इसके अकॉर्डिंग है तो आप भी इसको सेल में ही देखोगे फिर, लेकिन वेट करोगे एक अच्छे एरिए का, एकदम से इंटर नहीं करोगे। हम क्या करेंगे, अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल एक ऊपर से लेके नीचे तक हम मार्क करेंगे। ये मैंने मार्क किया। मेरा जो 50% का एरिया था उसको मैं अपने शॉर्ट्स की तरफ लेके जाऊंगा। ये मेरा 50% का एरिया, मेरा जो एसएल है वो होगा इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर, ठीक है। मैं अपना 1:2 1:1 की ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करूँगा। ये मेरी 1:2 की ट्रेड ओपन हो गई है जी यार, चलो ये हो गया, ठीक है जी, मेरी 1:2 की ट्रेड हो गई। अब एक और डेटा आता है वो 7 बजे आता है,
कहाँ है 7 बजे, ये बजे हैं 7, नहीं 7:15 है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, देखो। ठीक है जी, आप इस तरह से इसको समझेंगे। अगर आप वो डेटा पॉजिटिव आता है कि मार्केट ये ट्रेस कर रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेस कर रही है। मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद बूम नीचे। आप इसको, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं यार इस पूरी मूव को कैच करूँगा, कैप्चर करूँगा, तो सम टाइम हो जाएगी, सम टाइम नहीं होगी। अगर नहीं होगी ना, तो आपको बड़ा गिल्ट फील होगा। गिल्ट के चक्कर में आके आप होल्डिंग नहीं करोगे, गिल्ट के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे और आप अपना पूरा अकाउंट जो है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करवा लोगे। तो ऐसा नहीं करना मेरा भाई, समझे? आपने ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा जो है चीज़ों को रियलिस्टिक गोल्स के साथ अटैच करना है, अपनी ट्रेडिंग को रियलिस्टिक चीज़ों के साथ अटैच करना है। क्लियर है? जी भाई। चले, ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो चलेगी। मैं अब रोज़ रोज़ आपको एक नई नई स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है जी। हमारा इसके बाद एक इंटरमीडिएट का जो, अब ये हमारा जो बेसिक्स थी ना, वो क्लियर होती जा रही है। बस एक चीज़ रह गई है हमारी, उसको हम कल पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद हमारी इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट होगा, ये हमारा होगा 4 हफ्तों से 6 हफ्तों तक का। और इसमें हम अपनी साइकोलॉजी डेवलप करेंगे, हम अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, होल्ड्स कैसे करनी है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो लेकिन उससे पहले आपकी बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है ना, तो यार इसको कर लो क्लियर। आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, आप इसको क्लियर करो। क्योंकि हमने फिर आगे बढ़ना है। आगे जब पढ़ेंगे ना, आगे जब जाएंगे, तो इसमें इतना कुछ है ना, वो सुनने। फैब की सेटिंग का बता दें, ओके जी, आपको फैब की सेटिंग का बता देते हैं। मैं आपको अपनी सेटिंग ओपन करके, आपने मेरी सेटिंग नहीं, मतलब मैं इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग ओपन करके बताता हूँ। देखें, ये मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग है, 1 से लेके, ये आप इसको कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने अपनी सेम टू सेम अप्लाई कर देनी अपने चार्ट के ऊपर, अपने मतलब उस सेटिंग के ऊपर, मतलब उस फिबोनाची की सेटिंग के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, ले लिया स्क्रीनशॉट? जी भाई। चल गुड। वैसे वो हमारा मेन मकसद जो है ना, हमारा मकसद बेसिकली वो यही पढ़ना है कि फिबोनाची के 50 to 60% के एरिए पे सेटिंग के नंबर ही चेंज है यार। वो ये सब जो है ना, यूट्यूब वालों ने, यूट्यूबर्स ने इतना मतलब गंद घोल दिया है ना कि यार वो चीज़ें। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ यार, ये जो मैंने आपके सामने फिबोनाची का लेवल लगाया हुआ है, मुझे ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स होंगे? 100 पॉइंट्स ही होंगे ना, 100 नंबर्स ही होंगे। 1 से लेके 100 तक का 100 नंबर्स ही होते हैं ना। अब मुझे ये बताओ कि इसके दरमियान का नंबर भी 50 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे उसका 60 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 70 नंबर होगा, उससे ऊपर थोड़ा सा जाएंगे 80 का नंबर होगा, उससे ऊपर थोड़ा सा जाएंगे 90 का नंबर होगा। फिर डेफिनेटली बात है कि यार वो नंबर 100 पे चला जाएगा। अब इसके दरमियान में उन्होंने ऐसी ऐसी साइकियाँ लगा दी हैं, ऐसी ऐसी कोई बस मैं क्या ही कहूँ कि यार नहीं जी, आपने 60 वाले 618 पे जाना है, फिर उसके बाद 0.705 पे जाना है, फिर 0.79 पे जाना है। भाई यार क्या कर रहे हो यार? क्यों? यहाँ पे पहले ही लौंडे जो हैं वो इतने इश्क के मारे हुए हैं, मोहब्बत के मारे हुए हैं, अपने जो है वो हालात से मारे हुए हैं। तुम उनको फिर इनकी सेटिंगों में घुसा दो कि नहीं जी, फिबोनाची की सेटिंग यही रखनी है, उनकी अपनी सेटिंग नहीं हो रही, वो फिबोनाची की सेटिंग्स में लेके जा रहे हैं यार। मतलब मैं क्या ही कहूँ। हाँ ना, हकीकत है यार। मतलब मैं आपको खाली यूट्यूब पे सर्च मार लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेटिंग, मैं वल्लाह गवाह कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी वीडियोस आपके सामने आएगी और हर बंदे का लॉजिक अलग है, हर बंदे का लॉजिक अलग है। कोई कह रहा है जी यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, यहाँ से होगी। अबे यार, मार्केट ने रिवर्स होना है तो हो जाएगी, वो उसने 50 से भी होना है। अगर आपने 50 से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, तो अगर थोड़ा सा ऊपर चली भी गई है, 60 के लेवल पे चली गई है, 70 के लेवल पे चली गई है, तो ठीक है यार, चली गई तो चली गई। अब इसको क्या ही कह सकते हैं। आपकी तो ट्रेड ओपन है ना 50 से, उसने आना तो नीचे ही है। लोग ये समझते हैं कि ये हमने हर ट्रेड जो है ना पिन पॉइंट से पकड़नी है, हर ट्रेड पिन पॉइंट से पकड़नी है, तो ऐसा नहीं होता। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ। क्या मैं यूट्यूबर हूँ? मैं वीडियोस तो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, क्या मैं यूट्यूबर हूँ? नहीं भाई, मेरे ख्याल से यूट्यूबर वो है जो
मतलब डेली बेस पे खुद सामने आके बात करता है। वो वीडियो अपलोड करने वाला कंटेंट क्रिएटर होता है। अच्छा, मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि मैं कंटेंट नहीं, मैं क्रिएटर कह नहीं रहा हूँ? हूँ कि आप कंटेंट क्रिएटर हो क्योंकि आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, यूट्यूबर नहीं हो जो मतलब कैमरा हाथ में हो सामने फिजिकल आके बता रहे हो। वो अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो। अच्छा ठीक है, सॉरी यार। तो समझ आया आपको कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने यूज़ करना है? जी। चलें। अब तुम्हें मैं किस चीज़ का वास्ता दूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लो। यकीन मानो ये आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देंगी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आपकी ट्रेडिंग में बड़ी हेल्प करेगी। क्यों आपने एक्सपेंसिव कोर्सेज परचेज़ करने हैं यार? वहाँ पे भी सब कुछ यही मिलेगा। उनका बस उनका पढ़ाने का अंदाज़ थोड़ा सा बीच में इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा होंगे। अगर आपको ये समझ आता है, आपको लगता है कि जी मैं भी थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स बोलूँ तो मुझे आते हैं, मैं बोल लूँगा यार दरमियान में, मुझे सब आता है। लेकिन पढ़ लो यार थोड़ा सा। इंशाल्लाह भाई, जरूर करेंगे जरूर। कब करोगे? कर रहे हैं भाई, साथ साथ ये भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलो देखते हैं। देखो करोगे ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना मुझे क्या है। मैं तो पढ़ा के फारिग हो जाऊंगा, फिर आप मुझे कहोगे सर दोबारा के सेशन में ऐड कर दें। मेरा इस बैच में ना एक और मेरा स्टूडेंट है जो मेरा मेरे दूसरे सेशन का स्टूडेंट था। वो उसमें आता, थोड़ी सी मोटिवेट होके आता, एक दो क्लासेस लेता, फिर डीमोटिवेट हो जाता। ज़िंदगी के मराहिल ऐसे हैं ना, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता। फिर तीसरे में दोबारा आ गया, फिर चौथे में दोबारा आ गया, फिर पाँचवें में दोबारा आ गया, छठे में, सातवें में, आठवें में। इस सेशन में भी माशाल्लाह से वो है। और उम्मीद है जितना अगला भी सेशन होगा ना वो उसमें भी होगा। और वो क्लास में भी नहीं आता। मज़े की बात बताऊँ, स्टार्टिंग में कह दिया उसने जी मुझे अवैध भी ऐड कर दें, अब तो इंशाल्लाह मेरे हालात ऐसे हो गए हैं कि यार मुझे सीखना ही सीखना है, ये वो। तो मोटिवेट अगर आप अपने आप को कर रहे हैं और इन चीज़ों से कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन स्कैम है। आप अपने हालात से लड़ें, अपने आप को कंस्टेंट बनाएं एक चीज़ के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया करो यार, कुछ नहीं होता। मतलब आधा घंटा दे दिया करो ट्रेडिंग को। अगर आप ट्रेडिंग से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको हज़ारों डॉलर्स पे करेगी, तो थोड़ा सा दे दिया करो टाइम इसको। रिकॉर्डिंग चल रही है जी, रिकॉर्डिंग। और कोई सवाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सवाल करें यार, सारे खामोश क्यों हो गए? हवेद भाई, आप मार्केट का डेली बेस जो है डिसाइड करते हैं कि आज मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेगी या सेल साइड। तो आपको जो पूरा सोचने का अमल है, प्रोसेस क्या होता है? मेरा मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता कि हफ्ते में मार्केट कौन सी लिक्विडिटी लेगी नहीं लेगी। बाहर में जाए ले नहीं ले, मेरा डेली काम। बेसिस पे हो? डेली बेसिस पे भी नहीं देखता मैं। मुझे यार, मैं देखो मैं आपको शुरू से कहता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, आप इसको समझो नहीं समझो। बट मेरे जो जहन मुझे एक चीज़ जो मुतमईन करता है ना, वो ये है कि मैंने अपने आप की अपनी। मैं पहले ऐसे ही करता था। मैं पहले डेली में जाता था, फिर उसके बाद 4 4 घंटे वाले चार्ट को ओपन करता था, वहाँ पे एनालिसिस करता था। फिर 1 घंटे में आ जाता था, 1 घंटे को एनालिसिस करता था, फिर जो है 15 मिनट पे आ जाता है, 30 मिनट पे आता, फिर 15 में जाता, फिर 5 में जाके कोई कन्फर्मेशन देखता, फिर 1 1 मिनट की कन्फर्मेशन देखता। अबे यार ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ ये? मतलब पूरे के पूरे दिन का मैंने एनालिसिस किया हुआ है और मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ 20 पिप। क्या बात है? मतलब ये सोचने वाली बात है ना। वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हो और ट्रेड होल्ड आपकी 20 मिनट 20 पिप हो रही है, तो बात है करने वाली। बताओ ना, कोई बात है करने वाली। नहीं भाई, सही कह रहे हैं। तो मेरा काम है, मैं एक जो है इंटरडे ट्रेडर हूँ। मेरा काम मार्केट से 60 70 पिप 50 पिप लेना है, और मैं लेके निकल जाता हूँ। मुझे इतनी बड़े टाइम फ्रेम्स में जाने की, इतनी डेप्थ में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि क्या मेरी पिछले 2 3 हफ्तों से कोई ट्रेड लॉस में गई है? चले लॉस में छोड़ें, मेरे अगेंस्ट भी गई है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह मुझे बड़े बोलों से बचाए, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं नहीं भाई, ये मैं चूज सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं मैं है। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो मैं एरिया देता हूँ, क्या उस एरिया से मार्केट बाहर जाती है?
नहीं भाई। चाहे वो 60 पिप दे रही है, 50 पिप दे रही है, 70 पिप दे रही है, मेरा काम हो रहा है ना, वो लेके निकल रहा हूँ मैं, बात ख़त्म है। मैं सिंपल ट्रेडिंग है यार इसमें। अगर मैं इसमें फैंसी चीज़ें ऐड कर दूँ, इन सब चीज़ों को ऐड कर दूँ, तो वो मेरी मेरी बेवकूफ़ी है, वो मुझे कॉम्प्लिकेट कर देगी। हशमत, प्यारे लग रहे हो यार तुम। अच्छा जी, चलें कर देते हैं जी क्विक। आज हमने पढ़ा है बेसिकली, हमने एक स्ट्रैटेजी को पढ़ा है जिसको कहते हैं रिवर्सल ट्रेड। हाउ टू कैच रिवर्सल ट्रेड, रिवर्सल स्ट्रैटेजी। रिवर्सल कहते हैं वापस आने को, ठीक है। हमने चार्ट पे ये पढ़ा है कि, इसको मैं आसान करके पढ़ा देता हूँ। मार्केट में न्यूज़ आनी है, ठीक है जी, ये डेटा है न्यूज़ का, ये न्यूज़ से पहले है, ठीक है जी। एकदम से न्यूज़ आ जाती है। अब ये वाली जो मूव है ना, अब ये वाली जो मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से, ये वाली जो मूव आई है, एकदम से जो स्पाइक आई है, आपने इसको मार्क करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके हाई से लेके इसके लो तक आपने एक टूल लगाना है जो तीसरे नंबर पे यहाँ पे पड़ा है। पहला पहला टूल है, उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपने इसके डिप से पकड़ के इसको टॉप तक, इसको यहाँ पे ट्रोल करना है। आपको एक नंबर मिलेगा जिसका नंबर है 0.5%, मतलब इसका मिड, इसके मिड का जो नंबर है ना, वो आपने वहाँ से बाय करना है। अगर मार्केट ऊपर चली गई ना, तो आपने एकदम से यहाँ से बाय नहीं करना, आपने इसके मिड से बाय करना है। इसको वेट करना है कि मार्केट कब इस दरमियान में दोबारा वापस आए। जैसे ही वो वापस आएगी, आपने इसके लो के नीचे एसल रख के आपने 1:1, 1:2 की ट्रेड अपनी ओपन करनी है। आपका काम हो रहा है। आप इसमें अगर 50 पिप, 60 पिप, 70 पिप आपका एसएल है, 50-60 पिप जो है आपका टीपी है, बस ठीक है यार, बात ख़त्म है। अगर आप 1:1 की ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपको फोमो तो नहीं होगा कि यार मैंने अपनी ट्रेड ही जो है वो एग्जीक्यूट नहीं की, ये तो नहीं होगा ना आपको। ये मैंने आज हमने ये पढ़ा है। आप जब मार्केट इसके अंदर दोबारा आएगी, इस जगह पे दोबारा आएगी, मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा 50% से, और मार्केट बूम, मार्केट रिट्रेस करेगी। इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। और कोई सवाल है? जी अवैध भाई, अगर मार्केट प्राइस आपके एरिया में आ जाए तो एंट्री लेने से पहले आप कौन सी एक्साइट एंड कंफर्मेशन देखते हैं, मतलब यही कैंडल कंफर्मेशन है, बिहेवियर? यही अच्छा। कंफर्मेशन है, हाँ यही कंफर्मेशन है कि आपने बस उसके 50% एरिया को मार्क कर दिया। कंफर्मेशन क्या है? कंफर्मेशन ये है बिलाल, कि आपने डेटे पे जाना है, न्यूज़ पे जाना है कि क्या न्यूज़ यूएसडी की, अगर मार्केट बाय जा रही है गोल्ड की, तो क्या वो न्यूज़ जो है वो मैनिपुलेट तो नहीं कर रही कि यार गोल्ड के लिए वो चीज़ नेगेटिव है लेकिन गोल्ड ऊपर जाए जा रहा है। मतलब समझ आ रही है आपको? यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है। आप फिर इस इसको अवॉइड करेंगे। आप फ़िलहाल आप हट जाओगे मार्केट से कि यार सब की लगने वाली है, लंका सीधी होने वाली है सबकी, हम साइड पे हो जाते हैं, हमने अपना $1 भी ज़ाया नहीं करना मार्केट में। आपकी कंफर्मेशन ये होनी चाहिए कि आप न्यूज़ पे जाएं, डेटे पे जाएं, कि डेटा भी वही हो, वही बिहेव कर रहा हो जो मार्केट बिहेव कर रही है। मतलब कि गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव है, और मार्केट गोल्ड, सॉरी, यूएसडी के लिए वो नेगेटिव बात है, और गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो मतलब समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक्यूरेट चीज़ें हैं। लेकिन अगर उस पर यूएसडी की भी पॉजिटिव है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मार्केट या तो बहुत लंबा गिरेगी, या तो कुछ खिचड़ी पक रही है, आप साइड पे हो जाओ, ठीक है। पर आप फिर बैठ के तमाशा देखो, चीखें सुनो, लोगों की जो चीखें निकल रही हैं उस टाइम पे, ठीक है। जी भाई। और कोई सवाल? सर सेल साइड के लिए भी सेम होगा। एड फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू द स्पाइक, वेट फॉर रिट्रेसमेंट, एग्जीक्यूट ट्रेड फ्रॉम मिड एस एल टॉप। यस एग्जैक्टली, वो भी सेम होगा। उसको हमने कैसे पकड़ना है जी? मैं आपको मार्किंग करके बता देता हूँ कि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। ये स्पाइक आई है, आपने क्या करना है, टॉप से पकड़ के बॉटम तक जो उसका मिड का एरिया होगा, आपने यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है।
देखो यार, सम टाइम मार्केट यहाँ तक चली जाएगी, ये देखो, सम टाइम मार्केट जो है इसके 60 to 70% के एरिए तक जाएगी, सम टाइम जो है मार्केट 50% से निकल आएगी, सम टाइम जो है 70% से निकल के आ जाएगी। ठीक है, सम टाइम आपका एसल भी हो जाएगा। लाजिम नहीं है कि यार ये 100% ही एक्यूरेट है, ऐसा नहीं है। 100% ट्रेडिंग के अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके एनालिसिस हों वो इस तरह से हों। समझ आइए। जी भाई। अच्छा वैसे भाई एक और सवाल है कि अगर मतलब आप मार्केट में फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में फ़र्क कैसे करते हैं कि मतलब पता चले कि ब्रेकआउट जीनियस है या लिक्विडिटी ग्रेप है। जीनियस क्या मतलब? जेन्युइन है? हाँ जी जेन्युइन। अच्छा, जेन्युइन है, ठीक है। अच्छा, इसको ना एसएल करवा के पता चलेगा कि जेन्युइन है कि नहीं है। आप ट्रेड लगाओ, एसएल हो गया तो समझो कि वो फेक है, अगर एसएल नहीं हुआ, वो टीपी की तरफ रवा दवाएं, तो समझो कि वो असल है, जेन्युइन है। समझ आई? तो ये डेमो पे करना पड़ेगा। डेमो, फिर प्रॉफिट भी डेमो से उठा लेना, विड्रॉ भी डेमो से कर लेना। देखो बच्चे, ये होती है सिर्फ प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है इसमें कोई लिखा नहीं होता कि ये फेक है या ओरिजिनल है। आपको हर चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ती है, उसके मोमेंट्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, किस टाइम पे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, किस टाइम पे रियल ब्रेकआउट्स होते हैं। इन सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट को। मार्केट में टाइम जो लगाते हैं 6-7 साल, वो क्या हलवा थोड़ी है वो किस चीज़ पे टाइम लगाते हैं वो यहाँ पे मैं, अगर मैं कमा रहा होता तो मैं चार्ट्स पे क्या बची बसा रहा हूँ मैं? चार्ट्स को डेली बेसिस पे यहाँ पे जो देख रहा हूँ, ये क्या, ये देखो, यहाँ पे जो मैं चार्ट्स को देख रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, क्या मुझे मुझे क्या मिल रहा है इसको चार्ट को देख के? बताओ, मुझे क्या मिल रहा है? क्या मैं यहाँ किसी फीमेल से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ? क्या मैं जो है यहाँ पे मैं मूवी देख रहा हूँ? ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी जान। यहाँ पे आपको अपने एनालिसिस मजबूत करने होते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता है। मार्केट पे जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है, उसमें उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है जी, जो बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, और कोई सवाल करें? बिलाल, आपको सवाल का जवाब मिला या मैं और एक्सप्लेन करूं? जी जी भाई मिल गया। चले। निका खान, अल्ताफ़ हुसैन, इमरान खान, राना, अनवार पाशा, आप लोग कोई सवाल किया करो यार। हमेद भाई एक और सवाल है। आपके नज़दीक ए प्लस सेटअप की कंडीशन क्या है और कौन सी कंडीशन पूरी हो तो आप बिना हिचकिचाए ट्रेड लेते हैं ये मैं और आपको किन बताऊंगा सिचुएशन में आप। ये मैं आपको बताऊंगा अपने स्ट्रैटेजी देते हुए। जब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना, तो उसमें आपको देखो, ये आपको खुद डिफाइन करना है कि आपका, मैंने सिर्फ देखो, अभी भी बात को क्लियर समझ लो कि मैंने सिर्फ आपको अपनी स्ट्रैटेजी देनी है। उसके जो डीप पॉइंट्स हैं ना, वो आपने खुद ऑब्जर्व करने हैं, और जब मुझसे शेयर करोगे ना कि सर ये वाली चीज़ क्या इस टाइम पे मैच हो रही है, आपका सेटअप इस टाइम पे बनता है तो वो फेल हो जाता है, इस टाइम पे बनता है तो वो 40 पिप देता है, इस टाइम पे बनता है तो वो 100 पिप दे रहा है, इस टाइम पे बनता है तो वो 2-2 हज़ार पिप दे रहा है। ये तो आपने खुद ऑब्जर्व करना है ना मार्केट से। मेरा काम है आपको वो चीज़ देना जो ज़रूरी है। अब मार्केट में कितना टाइम आप लगाते हो, अगर आप ये कह रहे हो कि आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाए, तो आप, मेरे मेरे ना एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, खेमटा है, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि अवैध भाई, अगर आपने किसी को ख़राब करना है ना, तो उसकी ज़रूरत को पूरा कर दो। वो मतलब वो एफर्ट्स ही नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। आपका जो बिहेवियर है ना, वो इंतहाई लेज़ी है, सब सब लोगों का, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, सब लोगों को कह रहा हूँ। आप लोगों में से किसी बंद, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला कि यार इसको प्रैक्टिस करके आपने चार्ट सेंड करना है, और यकीन मानो मैंने आज सिर्फ और सिर्फ ग्रुप इसीलिए ऑन किया हुआ था, मैंने कहा यार कोई बंदा तो मुझे भेजेगा, कोई बंदा तो मुझे भेजेगा। किसी बंदे ने मुझे चार्ट्स नहीं शेयर किए अपने एनालिसिस करके, जो हमने लास्ट टाइम स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की थी। ठीक है ना? तो बस यही बातें हैं कि अगर मैं आप लोगों को वो सब कुछ दे दूंगा ना, तो फिर भी आपको कदर नहीं होगी, फिर भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे उससे, जब तक आप उन चीज़ों पे खुद काम नहीं करते। उसको एटलीस्ट आप हैंड फील लगाओ, चार्ट के सामने बैठो,
पिछले 6 सालों में चले जाओ आप, 2020 में चले जाओ, 2020 से अपनी उस स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करना स्टार्ट करो जो मैं आपको बताऊंगा। कितने पिप दे रही है, कितने जो है रेशो की ट्रेड आपको वो ओपन करके दे रही है, कहाँ पे एसएल कर रही है, किस टाइम पे एसएल कर रही है, वो सब देखो, लिखो, साथ साथ नोट्स बनाओ। आपको मैंने रेसिपी दे दूंगा मैं, लेकिन आपको डेट खुद बनानी है, ठीक है ना, समझ आइए आपको। जी जी। हाँ, तो बाकी इस फील्ड के लिए यार पैसा चाहिए जानी, पैसा भी साथ साथ कमाओ, जॉब्स करो, चीज़ें इकट्ठी करो, ट्रेडिंग में लेके आओ, ट्रेडिंग में ज़ाया कर दो, फिर लेके आओ, फिर ज़ाया कर दो, एक ना एक दिन खुद ही हार मान जाओगे। मजाक कर रहा हूँ यार, ये मतलब सीरियस ना हो जाना। अल्लाह तुम सब लोगों को कामयाब करे। आमीन। वो मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे ना आजकल एक लड़का आ रहा है, वो हर चीज़ को नेगेटिव कह रहा है, हर चीज़ को नेगेटिव कह रहा है, मतलब हर बात को नेगेटिव कहता है कि मेहनत करते रहो, एकदम तुम खुद हार मान जाओगे। सर इसका मतलब है कि आप कामयाब हो गए। बस यार, कामयाब हुआ होता तो मैं तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन कर रहा होता, तुम्हें क्लास दे रहा होता। नहीं सर, ये हकीकत बात है, अगर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि नहीं पत्थर भी कमेंट्स पके नहीं, हुए मैं दरख्त को ही मजाक, लगते हैं। आज मैं मजाक कर रहा हूँ मैं। सब लोग यहाँ मुझे क्यों लग रहा है कि सब लोग यहाँ पे सीरियस बैठे हैं आज, बढ़ने के मूड में हैं। ऐसा ही है ना? ना मैंने तो सवाल लिखे में बहुत सारे। ना रिएक्ट कर रहे हैं, ना सवाल कर रहे हैं, ना कुछ जवाब दे रहे हैं। सर मार्केट हार मान जाएगी, इवें गाले लला, मार्केट हार मान वैसी। सर आप पंजाबी हो? मैं मुहाजिर हूँ, तन्ना मन्ना वाला हूँ। क्या कर रहा था, किंगा सी जा रहा। रांगड़ी रांगड़ी समझ आती है किसी को? नहीं सर, हमें सिर्फ मियाँ वाली समझ आती है और उर्दू। मियाँ वाली समझ आती है। मियाँ वाली जो। यार तुम चुप रहो यार, बिलाल तुम मेहरबानी करो यार, तुम क्यों अपनी इंसल्ट करवाते हो हर बंदे से। यहाँ पे हैं लोग मियाँ वाली के हैं, कहाँ गया वो नवीद, कहाँ गया? नवीद है सेशन में? जी जी सर, मैं बोल भी लूंगा बड़ी अच्छे तरीके से। इसको ना मियाँ वाली बुलाओ ज़रा यार, इसको ना तुम वो दो, मुर्गा दो, दे क्या कहते हैं उसको, सील मुर्गा दो इसको। भाई बड़ी जरूर सर, मुश्किल आए से क्यों नहीं। ये शौक खत्म किया, इसका नाम ना लेना। अच्छा चलो यार, फजूल की बातें नहीं करते, कुछ और सवाल करो नॉलेज के लिए। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मुझे इजाज़त दो, मैं चलूँ फिर। नहीं तो सवाल करो, मेरे पास बड़ा टाइम पड़ा है अभी तो, हमारे पास 20 मिनट पड़े हैं। हवेद भाई, मार्केट प्राइस जब किसी इम्पोर्टेंट लेवल पर रिएक्ट करता है तो आप कैंडल को देखकर कैसे बाय और सेल, क्या मतलब रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट सेल साइड में जा सकती है या बाय साइड में, हम्म। कैसे ये आप मालूम करते हैं? मैं क्या मालूम करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे बस मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वहाँ पे मार्केट, मैं पहले ही बता देता हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन पहले होती है कि मार्केट यहाँ पे जाएगी और गिर जाएगी, यहाँ पे जाएगी और उठ जाएगी। मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है और कुछ भी नहीं होता, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कोई, आपने को मेरी फैंसी मार्किंग देखी है चार्ट्स पे? कभी भी नहीं होती, मैं सिंपल नहीं भाई सिंपल, नहीं। सिंपल सी मार्किंग होती है, सिर्फ एक्सपीरियंस है और कुछ भी नहीं है। आपको भी इसलिए कहता हूँ कि एक्सपीरियंस करो, ये बड़ा होता है। अब ऐसे भाई, आपकी एक पोस्ट मैंने आज से 5 साल पहले अपनी अपनी बना अपना इंस्टा पे पोस्ट की थी, लिखते भी अच्छा थे, आप बच्चों को कुछ सुना दें। पुरानी बातें यार, मेरी ये सेशन मेरी बेगम ने देख ली ना, मुझे घर से निकाल देगी वो। अवैस भाई, आप एक्टिंग भी करते थे ना। हाँ मैं एक्टिंग भी करता था, मेरी 6 मूवीज़ हैं। ज़िंदगी के ना मैंने अपने सारे शौक़ पूरे किए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये कोई किसी चीज़ का गिल्ट नहीं है कि मुझे ये मैंने ये करना था यार, ये नहीं किया। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में ना, काइंडली व्हाट्सएप चेक करें, फ़ोटो भेजी है एक, अपनी भेजी है। इसको चेंज करो ना, इसको चेंज करो, पता है कैसे चेंज करोगे आप?
आप इसको देखें ना, ये फिबोनाची ट्रेसमेंट मैंने लगाया, ठीक है। अब इसकी सेटिंग ओपन होगी, इसको सेटिंग पे जाओ। सेटिंग में जाने के बाद ये वाली सेटिंग आप बिल्कुल सेम टू सेम ही लगा लो अपनी चार्ट्स पे। बस इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया भाई। ले लिया ना? बस इसकी आप सेटिंग अपने पास लगा लो, सिंपल सी बात है, ईजी सीन है। अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि अवैस भाई आप, अच्छा वो यार वो ना, हर एज का ना अपना एक शुगल होता है, हर एज की अपनी अपनी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं अच्छा राइटर हूँ, अच्छे कोट्स लिखता हूँ, अच्छी तहरीर लिखता हूँ, तो मैं लिखता था बस, अच्छी अच्छी बातें लिखता हूँ। अच्छी अच्छी बातें तो खैर नहीं होती थी, वो जो अक्सर रसालों में जो छपी होती हैं वो चीज़ें होती थी मेरी। तो न्यूज़पेपर्स में अक्सर मैं वो तहरीरें दिया करता था, अपनी पोस्टें किया करता था। तो वो उस टाइम मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा, मैं तीर मार रहा हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है वो मुझे उन चीज़ों पे हंसी आती है। देखिए ज़िंदगी भी, मिच्योरिटी भी यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के 5 साल के बाद अपने माजी के 5 सालों पे हंसते हैं। आप वो नहीं रहते जो कभी थे, कभी थे। आप लोगों में से जो अक्सर है ना, अगर मैं आपके किसी माजी के 5 सालों पे चला जाऊँ, 5 साल पीछे चला जाऊँ, किसी से पूछूँ कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी 5 साल पहले, आपको कोई परेशानियाँ होंगी, और इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी कि वो आज आपको याद भी नहीं है। आपकी कुछ नदामतें होंगी, कुछ गलतियाँ होंगी जिस पे आप आज शर्मिंदा हैं कि मुझे शायद वो नहीं करना चाहिए था, मुझसे वो नहीं होना चाहिए था। तो ये ज़िंदगी का दस्तूर है, ज़िंदगी का जो टाइम है। आज जो परेशानियाँ हैं आपको, आज जो चीज़ें हैं, वो आज से 5 साल बाद नहीं होंगी। आपके साथ शायद वो लोग ना हो 5 साल के बाद, चाहे वो जो है कुछ चीज़ें ऐसी ना हों जो आप कहें कि काश मेरे साथ होती हो। हमारे वालिदैन होते हैं ना हमारे साथ, हमें उन टाइमों पे कदर नहीं होती कि हम उन चीज़ों को फ़ील नहीं करते, क्योंकि हमारे पास होती है, हमें पता है कि हम रात को घर जाएंगे, बस अपने जाकर रूम में सो जाएंगे, अम्मी को नहीं देखा, अब्बू को नहीं देखा। जब हमारे पास से वो चीज़ें चली जाती हैं ना, वो हस्तियाँ चली जाती हैं, तो हमें हमेशा याद रहता है कि काश वो टाइम जो मैं सिर्फ उनके साथ गुजारता। मेरी मिसिस के ना, मेरी शादी से 6 दिन पहले मेरी वाइफ के अब्बू फोत हो गए थे। और वो कैसा टाइम था मतलब उनके ऊपर के, हर शादी इंसान की ज़िंदगी में एक बार होती है, और कितना शार्म होता है उसका अपनी शादी को लेके, अपनी बच्ची की शादी को लेकर। मेरी वाइफ भी एक ही हैं अपने घर में, बेटी उनकी एक ही थी, अगलौती बेटी। तो वो लाडली भी बहुत थी। जब वालिद फोत हुए तो वो अक्सर इस चीज़ को, अब देखिए निकाह के टाइम पे बाप का होना कितनी बड़ी गनीमत है, कितनी बड़ी गनीमत है, और वो बाप था ही नहीं निकाह के टाइम पे। मेरी आवाज़ सबको ड्रॉप हो रही है? नहीं भाई, सही आ रही है। अच्छा यार, थोड़ा माइक को ना बिलाल थोड़ा सा दूर करके बोला करो, तुम ना एकदम कान में आके लगती है तुम्हारी आवाज़। तो ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि जो हमारे पास है उसकी कदर करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और उन चीज़ों को टाइम दो। हमारी बहन भाई हैं, कोशिश करो कि अपने बहन भाइयों के साथ बना के रखो, हमेशा उनके साथ रहो हमेशा। कभी कोई उनसे गलती हो जाए, कोताही हो जाए तो माफ़ कर दो, खुदा ना बनो। और क्योंकि अल्लाह भी अक्सर माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ने बहुत सारे मामलात हैं जिन पे कहा हुआ है कि माफ़ कर दूँ। तो आप भी माफ़ कर दिया करें, दिलों में ना गुबार रखा करें हमारे साथ। आपको पता है, आप जब भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं तो फरिश्ते मुस्कुराते हैं, ठीक है। और क्यों भाई नहीं आ रही है आवाज़ आपको? राना अनवर, आप ना अपना माइक, अपनी इंटरनेट ज़रा ठीक करें। तो कोशिश किया करो भाई कि अपनी फैमिलीज़ को अपना टाइम दिया करो जिनको ज़रूरत है आपकी। वक्तन फ़वक्तन चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसी ज़िंदगी आने वाले टाइम में ना इतनी मसरूफ़ होगी, ना आपके पास टाइम होगा ना किसी और के पास टाइम होगा। आप अपने काम से काम रखेंगे, वो अपने काम से काम रखेंगे। तो बस कोशिश करो कि जो टाइम है उनको हमेशा अपने साथ रखो।
वो एक लाइन है समीउल्लाह के, डेफिनेटली मैं जो आज से आने वाले 5 साल के बाद जो मैं बनना चाहूँगा ना, वो मैं हूँगा नहीं, शायद ना बन पाऊँ। लेकिन ये एक चीज़ कंफर्म है कि जो मैं आज से 5 साल के बाद जो आज हूँ ना, मैं वो नहीं रहूँगा। तो मेजोरिटी भी आ जाएगी, वक्त के साथ चीज़ें भी आप ले लोगे, ख़रीद लोगे, जो आपने आपका ड्रीम घर है वो भी। आप एक ऐसी फील्ड के अंदर आए जो मैजिकल फील्ड है। और मैजिकल फील्ड कैसे है, आपकी ज़िंदगी अचानक से तब्दील होगी। देखना, आप एकदम लॉसेस कर रहे हैं, सालों साल से लॉसेस कर रहे हैं, लेकिन एकदम से आपको कोई चीज़ ऐसी क्लिक करेगी, आपकी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। आप महीनों में वो चीज़ अचीव कर लोगे जो आपने सालों में तसव्वुर नहीं की थी। ये मैजिकल फील्ड है ये। आप एक ट्रेड से मिलियंस बनाना शुरू कर दोगे, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, मतलब $10,000, $20,000, $25,000 एक एक ट्रेड से आप उठाना शुरू कर दोगे। एक टाइम आएगा, और वो टाइम इंशाल्लाह आएगा। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो आएगा टाइम। अगर आपकी वालदा ने आपके लिए दुआ की है ना कि मेरे बेटे को अल्लाह रंग लाए, तो भाई वो लगेंगे। ये हो नहीं सकता कि नवीद की वालदा ने दुआ की है इसके लिए कि अल्लाह मेरे नवीद को रंग लाए, ये हो नहीं सकता कि नवीद को रंग ना लगे। हाँ ही नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल बाद, 2 साल बाद नवीद को रंग लगेंगे, बिलाल को रंग लगेंगे, सबको लगेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह अल्लाह हमारे शेर से भी करीब है। तो अल्लाह जो है बड़े 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 अच्छे दोस्त हैं हमारे। ऐसे दोस्त हैं कि जो, अब मैं आपको फिर वो ज़रा इस्लामिक टच हो जाएगा, मैं उस तरफ मैं कहता हूँ कि लोग अक्सर जो है ना क्लासेस को लीव कर जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि लोग पसंद नहीं करते इन चीज़ों को। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस तरफ ना जाऊँ, तो ज़्यादा बेहतर है। अवेद भाई वैसे भी टाइम कम रह गया तो चले जाएं, कोई बात नहीं। वैसे भाई जिसने लीव करना था वो लीव कर चुके हैं, 11 रह गए हैं टोटल। क्योंकि सवाल भी कोई नहीं कर रहे। अच्छा बताओ क्या बात करें, बताओ चलो वही बात करते हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं, कोई टॉपिक दें मुझे। वैसे भाई आप ना रोजाना एक हदीस याद रखा करें, जैसे टॉपिक देते हैं ना रोजाना लास्ट में, जैसे मस्जिद में जाते हैं ना ईशा के बाद होती है तबलीग हम्म। रोजाना, ऐसे आप भी एक रोजाना में सुना दिया करें। मुझे तो बेतहाशा हदीसें याद हैं, मैं आप मुझे बस एक हल्की सी टच दो, मैं आपको हदीसों का भरमार कर दूंगा यहाँ पे। मुझे ना आज ना एक बात, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जो वाइफ़ है ना, ये आपका दोस्त है। आप लोगों में से मैरिड हैं कोई लोग? जी सर। मैरिड हैं, चलें। जो अनमैरिड हैं वो भी इस चीज़ को रिलेट करेंगे। मंडे को मार्केट फेक मूव करती है? नहीं यार, ऐसा नहीं करती। ऐसा ये बस मिथ है कि मंडे को मार्केट फेक मूव करती है, फ्राइडे को फेक मूव करती है, ये करती है, वो करती है। ये सिर्फ मिथें बनी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियाँ हुई थी ना, चले मैं आपको हदीस सुनाता हूँ एक, और वो सुन के आपको इतनी तस्कीन मिलेगी, इतना खुशी महसूस होगी, जो लोग अनमैरिड हैं उनको भी और जो मैरिड हैं उनको भी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी जिनसे आपको अपनी ज़िंदगी में कभी कोई शिकवा नहीं रहा, कभी गिला नहीं रहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाकी बीवियाँ थी, कुरान पाक में भी आया, उनसे कब आपको गिले थे, आपको शिकवे थे, आप नाराज़ भी हो गए थे अपनी बीवियों से, आपने 1 महीने के लिए अलहदगी भी इख्तियार कर ली थी। लेकिन एक ऐसी बीवी थी जिनके जिनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी कोई गिला नहीं हुआ, कभी भी कोई शिकवा नहीं हुआ। वो बीवी पता है कौन थी? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, हज़रत खदीजतुल कुबरा। एक बार ना आप किचन में थी, तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जिब्राइल आते हैं आपका पैगाम लेके। ये सही बुखारी की हदीस बता रहा हूँ मैं। पैगाम लेके आते हैं कि आप पे अल्लाह की सलामती हो, और आपकी जो वाइफ़ हैं खतीजा, वो किचन में हैं, वो आपके लिए खाना लेके आ रही हैं, और आप उनको ये कहें कि ये फ़रमाएं कि ये कहें कि अल्लाह ने उनके लिए सलाम भेजा है, और उनके लिए एक जन्नत में एक ऐसा महल तैयार किया है, एक ऐसा घर तैयार किया है जो मोतियों से तैयार हुआ हो। अब एक शेख हैं, एक स्कॉलर हैं, उन्होंने इसकी तफसीर में ये कहा है कि वो उस घर में, उस महल में, उस बंगले में, उस
उस रिज़ॉर्ट में वो है, सुकून है, वहाँ पर शोर नहीं है, वहाँ पर सुकून है। अब वो पता है क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो औरतों के हकूक़ आए थे ना, वो बेसिकली कौन सी सूरत थी? वो मदनी सूरत थी, ठीक है, मदीना में आने के बाद आए थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई तो आपकी एज 25 ईयर्स थी, और जब आपको नबूवत मिली तो वो 39 ईयर्स की या 40 की एज में आपको नबूवत मिली थी। तो आपने अपनी बीवी को, हज़रत खतीजा को, गाइड नहीं किया इन हवाले से कि जो मेरे हकूक़ हैं इस्लाम में वो सब हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन हज़रत खतीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गिले का मौका ही नहीं दिया, कभी शिकवे का मौका नहीं दिया। आपके आगे आज कभी भी ज़िंदगी में ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं किया आपने। तो वो पता है क्यों? आप उस महल में सुकून क्यों है, उस महल में शोर क्यों नहीं है? उसका मेन रीज़न ये था, जो तफसीर में आता है, कि वो ये था कि हज़रत खतीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, कभी भी आपकी बात को डिनाई नहीं किया था। हमेशा जो है आपकी चीज़ों को जो है हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखी थी। आपने जितना भी अपना माल था, क्योंकि आप एक बेसिकली बिज़नेस ऑनर थी, तो आपने, क्योंकि अल्लाह ने भी एक हदीस में अल्लाह ने भी फरमाया है कि मोहम्मद, क्या आप हमने आपको मालदार नहीं किया? आप तो मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बकरियाँ चराया करते थे ना, आप तो वो थे। अब आपको पता है, मैं आपको चले एक दूसरी साइड पे जा रहे हैं थोड़ा सा। आपको पता है जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, मोस्टली जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, उन्होंने बकरियाँ चराई हैं, रेवड़ का काम किया। आपको पता है इस चीज़ का? मोस्टली जो अम्बिया गुजरे हैं। जी भाई, सुना है मैंने भी ये। तो उसका रीज़न आपको पता है क्या होता है? मेरे एक दोस्त हैं सेशन में, नौफल नाम है उनका, उन्होंने मुझे इसकी अंदर की बात बताई है। हालांकि मैंने कभी भी इस चीज़ के ऊपर मैंने कभी थिंक ही नहीं की, सोचा ही नहीं कि यार जो हमारे अम्बिया गुजरे हैं मोस्टली, उनके पास यही काम क्यों था करने को, बकरियों का काम क्यों करते थे अक्सर। तो नौफल भाई ने मुझे बताया कि जो लीडरशिप होती है ना, लीडरशिप, जो लोग बकरियां चलाते हैं, बकरियां चराते हैं, एक बकरी वहाँ जा रही है, एक बकरी वहाँ भाग रही है, एक बकरी वहाँ भाग रही है, एक बकरी जो है वो बैठ गई है। अगर कोई प्रेग्नेंट बकरी है वो बैठ गई है, अब उसको उठाना बड़े तरीके के साथ, बड़ी तरतीब के साथ उसको उठाना है। लेकिन जो बकरे हैं वो भाग रहे हैं, जो यंग हैं, जो बच्चे हैं वो भाग रहे हैं, कोई एक तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। जो लीडर है ना, लीडर को अपनी पूरी कौम के साथ चलना होता है। सूरह कहफ में ना सेकंड लास्ट आयत का जो तर्जुमा है वो मैं आपको थोड़ा सा मफहूम थोड़ा सा बताता हूँ। उसमें वहाँ पे एक एक ना एक अम्बिया थे, उनका नाम था हज़रत ज़ुल्कुरनैन, ठीक है। हज़रत ज़ुल्कुरनैन के बारे में जो है वो बातें थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई हैं कि आप एक ऐसे बादशाह थे कि आपने ना मगरिब से मशरिक़ तक, जनूब से दूसरी साइड तक सफ़र किया है। और जो लीडर होते हैं ना, एक जगह ऐसी आई है कि जहाँ पे लोग जो है गरीब थे, उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास पहनने को नहीं था, पत्ते, मतलब बहुत जो है वो बहुत पुअर हालत थी। अब होता ये था कि आपने उनको गाइड किया, आपने उनको समझाया, आपने उनको जो है वो पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जो है उनको स्टेबल करके आपने दूसरी तरफ रुख कर लिया। अब आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सारे जाहिल होते हैं, सब लोग जो है वो पूरी की पूरी कौम जो है वो समझ से बाहर होती है। तो आप क्या करते हैं, आप जो है ना उस कौम के हवाले, अल्लाह के हवाले छोड़ के आ जाते हैं कि यार इनको ये समझना ही नहीं चाहते, इनको हम समझाएं भी तो ये समझना नहीं चाहते क्योंकि ये जाहिल हैं। आप दूसरी तरफ चले जाते हैं और आप वहाँ पे जाते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे जो हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने दीवार बनाई थी वो याजूज माजूज के लिए, वो भी एक साइड पे हुई थी। तो मतलब मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो लीडरशिप होती है ना, लीडरशिप इज़ नॉट ईजी। अब मेरी क्लास में 10 लोग बच चुके हैं, 10 लोगों में से कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं, कुछ लोगों को मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को मेरी फास्ट जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो चीज़ें ना बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है।
जो लीडर होता है ना हमेशा वो डिफरेंट वे से समझा रहा होता है, डिफरेंट वे से पढ़ा रहा होता है, हर अपने स्टूडेंट के हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहा होता है। खैर ये बात अलग थी, मैं जो बात कर रहा था वो बेसिकली अम्बिया की बीवी के बारे में बात कर रहा था। हमारे सॉरी नबी सल्लल्लाहु की जो वाइफ थी हज़रत खदीजतुल कुबरा, आप मैं उनके बारे में बात कर रहा था। तो वो उनके लिए अल्लाह ने इस्लाम भेजा यार। मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जिस पर्सनैलिटी ने पूरी कायनात तख्लीक की हो, सब कुछ दुनिया में बनाया हो, और वो हस्ती, वो पर्सनैलिटी एक लेडी के लिए इस्लाम भेजें, कितनी कमाल की बात है ना। तो और वो हज़रत खदीजतुल कुबरा थी। आप हज़रत जिब्राइल आते हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह उनको सलाम दें कि अल्लाह उनको सलाम भेज रहा है, और उनको बताएं कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में महल तैयार किया है, एक जन्नत में ऐसा आलीशान बंगला तैयार किया है जो मोतियों से डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें सुकून है, जिसमें शोर शराबा नहीं है। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी, बीवी एक ऐसा दोस्त है कि जो आप अल्लाह के बाद ना आपका अगर कोई राज जानता है ना तो वो आपकी वाइफ होगी। जो अनमैरिड लोग हैं ना, मैं उनको बता रहा हूँ, जो मैरिड उनको तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर बात में ये फरमाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि बीवी आपका लिबास है। ठीक है, मर्द और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिबास होते हैं, और लिबास का और जिस्म का कोई कोई पर्दा नहीं है। जो हस्बैंड वाइफ्स होते हैं ना, ये कैसे दोस्त होते हैं, और कोशिश करें कि अगर नहीं है, मैं जो यहाँ पे मैरिड लोग हैं जिनके अंदर गैप्स है, कम्युनिकेशन गैप्स हैं, वो कोशिश करें कि ख़त्म करें, किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपना पहला पर्सन डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि अल्लाह ने जो सवाल करना है ना वो बीवी से शोहर के बारे में करना है, और शोहर ने बीवी के बारे में, बीवी से होगा, बीवी के बारे में होगा। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल हिज्जतुल विदा में फरमाया है कि लोगों, औरत के मामले में अल्लाह से डरो। एक दूसरी हदीस है कि हाँ, एक ना काफ़िले में फीमेल्स जा रही थी ऊँट पे बैठ के और उसकी ऊँट को ना जो जो कोहान खींचने वाला था ना, जो हाँपने वाला था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो हबीब हैं, हमारे आका साईं हैं, उन्होंने फरमाया हाँकने वाले को कि इन ऊँटों की इसको रस्सी को ज़रा आराम से हाँको, ये शीशियाँ हैं कहीं टूट ना जाएं। मतलब इतनी पोलाइट हैं, इतनी लाइट हैं, इतनी जो है यूनिक हैं कि अगर इनको हल्की सी भी कोई आँच आई ना, हल्की सी भी कोई ऊंच नीच हुई तो टूट जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब लोग समझ रहे होंगे कि मैं एक पीक लेवल का मुरीद हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ उस्ताद जो होता है वो फाइनेंशियल चीज़ें तो हम कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हमारे कोर्स में जो है 4 हफ़्ते रह गए, 1 डेढ़ महीने तक हमारा कोर्स मुकम्मल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, आप पैसा लेके जाएंगे मार्केट में, मे बी यू विल लॉस, मे बी यू विल प्रॉफिट, और यू विल मेड प्रॉफिट्स। हो सकता है आप एक अच्छा अर्न करें, हो सकता है आप लॉस कर दें, बट एक चीज़ जो हमेशा आपके साथ रहेगी वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, आपने एक अच्छे इस माशरे को एक अच्छा इंसान नहीं दिया, तो आई थिंक सो आप फिर इस आपने यहाँ पे आके अपना जो 25-30 साल की ज़िंदगी है, 50 साल की ज़िंदगी होगी, वो आई थिंक सो आपने वो ज़ाया कर दी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी उन चीज़ों पे काम करें जो मिस्टेक्स हैं। मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं था हमेशा से, अभी भी नहीं हूँ। अभी मुझसे बहुत सी कोताहियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान हूँ, काम सा बशर हूँ। मैं भी आप लोगों के सामने बात करते हुए मुझसे कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएँ तो किसी को पसंद ना आएँ, किसी को अच्छे लगें, किसी को ना लगें, तो सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्योंकि हमेशा जो ज़िंदगी होती है वो समझने वाली होती है। हम हमेशा ज़िंदगी से सीखते हैं, समझते हैं, वक्तन फ़वक्तन चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से सीखें, जो गलतियाँ हो गई हैं उससे अल्लाह से माफ़ी मांग के उन चीज़ों को दरगुजर कर दें। मेरे बहुत से क्लास फेलोज़ यहाँ पे, ओन मेरा मेरे ख्याल में क्लास फेलो है। ओन आपको याद है, हम अपने सेशन में मैं वो हनी सिंह के रैप गाया करता था, आपको याद है? मैं हनी सिंह की मेरी कटिंग हुआ करती थी, हनी सिंह के मेरे गाने हुआ करते थे, मेरी ड्रेसिंग इतनी टाइट हुआ करती थी, वो चीज़ें ऐसी हुआ करती। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो गई हैं। मेरे जो मोहल्ले से हैं, मेरे जो पुराने घर वाली साइड से लोग हैं, वो जानते हैं कि यार मैं मतलब वक्त के साथ साथ मेरी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई है। तो अभी भी परफेक्ट नहीं है, मतलब अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो
कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप परफेक्ट हैं इस दुनिया में, तो हो सकता है आप हों, क्योंकि आप से अल्लाह मोहब्बत करता है, तो आप परफेक्ट ही होंगे ना। तो लेकिन कोशिश करते रहें कि यार थोड़ा थोड़ा ख़ुद पे काम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो है वो सुनेगा। अल्लाह से हिदायत मांगे, अल्लाह इंशाअल्लाह सुनेगा, अल्लाह जवाब भी देगा। और कोशिश करें कि कुरान पाक को पढ़ें तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ एक बार सब पढ़ें, ज़रूरी है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि अल्लाह ने उसके साथ क्या बातें की हैं। मैं आपको एक मौज़ा बताऊं तो मौज़ा ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, आप कुरान पाक बेसिकली बातें करती है। आपको पता है इस चीज़ का? आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मसला है, आपको मशवरा चाह रहे हैं, या कोई आपके जहन में कोई बात चल रही है, तो आप कुरान पाक को ओपन करें, जो आयत आपके सामने है उसको पढ़ें, और जो उसका तर्जुमा हो, तफसीर हो, देखिएगा कि अल्लाह बातें करता है। कुरान पाक बात करती है आपके साथ, लाइव बात कम्युनिकेट कर रही होती है। तो कोशिश करें कि पढ़ें सब के सब, ज़रूरी है ये सब। ठीक है, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। चलने लगता है बहुत हो गया। इंशाल्लाह जी, चलें इंशाल्लाह कल मिलते हैं बशर्ते हयात। आप लोग सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, और तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। सब वैसे भाइयों को अल्लाह आपकी हाफिज़। स्टोरी अच्छी लगती थी, मैं इस बात पे आपका फ़ैन था, अपनी इंस्टा पे पोस्ट करता था, थोड़ी सी चेंजिंग करके। हाँ हाँ, अच्छा कोई बात नहीं जी। ऑन भाई इंशाल्लाह इस टॉपिक पे कल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ओह